अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेल फ्रॉम एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरिएशंस की। हर बंदा जानना चाहता है कि उसके घर की ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी। जो हमें ज़्यादातर क्वेरीज मिलती हैं या जो हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि मैं घर बनाने जा रहा हूँ तो मेरे घर की ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी। चार चीज़ें आप जहन में रख लें। अगर आप इकोनॉमिकल ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंड, कि आप जौन सा प्लॉट खरीद रहे हैं आपको उस प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए। ये प्लॉट सॉलिड है या ये फील्ड या कंपैक्टेड लैंड है, क्योंकि जिस वक्त भी आप अच्छा प्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप कंस्ट्रक्शन वेरिएशन से बच जाएंगे। सॉलिड लैंड है तो आप उसमें स्ट्रिप फाउंडेशन की तरफ जाएंगे, और अगर फील्ड लैंड है तो आप राफ्ट फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। राफ्ट फाउंडेशन, स्टील फाउंडेशन, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको मिलेंगी। इसी तरीके से आपका घर का लेआउट प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर का लेआउट प्लान क्या है। अगर आप वॉल टू वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। अगर आप एक डिज़ाइनर एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएशन आएंगी। इसके अंदर सिंपल सा मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसका शॉर्ट वर्ड्स के अंदर यही होगा कि जब हम स्लैब डालते हैं वॉल टू वॉल स्ट्रक्चर के अंदर तो उसके अंदर हमें कंसील्ड और लटक बीम्स हमारे नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उसको वॉल आउट करेंगे और ऊपर एक डिज़ाइनर एलिमेंट की तरफ जाएंगे हैवी बीम्स भी आपको ऐड करना पड़ेंगे और आपको उसके साथ लटक बीम्स भी ऐड करना पड़ेंगे, जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएशन आएंगी। तीसरी चीज़ है आपकी आरसीसी वॉल्स। ये एक इम्पैक्ट आता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जिस वक्त आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहे होते हैं। अगर आपकी कहीं पर टो वॉल आ गई या कहीं पर आपकी बैक साइड पे आरसीसी वॉल आ गई, साइड्स के ऊपर अगर आपकी आरसीसी वॉल्स आ गई, आरसीसी वॉल्स के अंदर हमेशा एक वेरिएशन होती है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आती है। इसी तरीके से जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, वर्कमैनशिप। ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो टीम एग्जीक्यूट कर रही है प्रोजेक्ट को वो क्या कर रही है। वेस्टेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आप स्टील वेस्ट करती हैं। अगर कोई स्टील कटिंग वाली टीम अच्छी नहीं है, जिनको नहीं पता कि इस बार को, इस लेंथ को हमने किस तरीके से काटना और बेंड करना है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरिएशंस आपको मिलेंगी। उसके बाद कंक्रीट की वेस्टेज मिलेगी, आपको सीमेंट की वेस्टेज मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टीम जो आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है उनके साथ उनकी स्किल्स कितनी हैं। जो पांचवी और आखिरी चीज़ लॉजिस्टिक जिसको हम कहते हैं, आप जो भी चीज़ है आप अपने सराउंडिंग से परचेज करें, लोकल परचेज करें। आपको जितनी चीज़ सराउंडिंग से, आपके लोकल परचेज से, जो मटेरियल सप्लायर है उससे जो चीज़ मिलेगी वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी। अगर आप उस चीज़ को किसी दूसरे शहर से आप ट्रांसपोर्टेशन उसकी करेंगे तो वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हिट करेगी। तो ये 4-5 एलिमेंट हैं जिनकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर की वेरिएशन आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप प्लॉट सिलेक्शन की तरफ जाएं तो आप बेहतर ये होगा कि आपके पास उस प्लॉट का सॉइल टेस्ट हो। अगर नहीं है तो उसकी सॉइल स्टेबिलिटी किसी तरीके से आप उसको मालूम करें कि इस प्लॉट की सॉइल स्टेबिलिटी क्या है। और छठी चीज़ ऑब्वियस है कि अगर आप बेसमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं तो आपकी आरसीसी वॉल्स की सूरत में आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, उसकी वाटर प्रूफिंग, उसकी डैम्पनेस, उसकी फाउंडेशन, तो ये आपको ग्रे स्ट्रक्चर में हिट करेंगी। थैंक यू वेरी मच।